इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कई बार आपको जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मतलब जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना है, वो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे है, ये तीन एग्जांपल्स हैं, x log x dx। यहाँ पे x है अलजेब्राइक फंक्शन और log x है लॉगरिदमिक फंक्शन। यहाँ पे x है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो तीन तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे अप्लाइड मैथ्स में, लॉगरिदमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनमें से कोई दो फंक्शंस का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिया होगा, जिसको कि आपको करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें इन दोनों फंक्शंस में से एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन लेना होगा। फर्स्ट फंक्शन को हम डिनोट करेंगे u से और सेकंड फंक्शन को हम डिनोट करेंगे v से। अब u किसको लेना है, v किसको लेना है, इसके लिए आपको ये वाला सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, LAE। मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है एज u। अगर लॉगरिदमिक फंक्शन चाहे अलजेब्राइक के साथ दे रखा है चाहे एक्सपोनेंशियल के साथ दे रखा है, तो log x को हमेशा आप लोगे u और अलजेब्राइक को देनी है सेकंड प्रायोरिटी। यानी कि अगर आपको अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है तो आपका अलजेब्राइक फंक्शन होगा u, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही सेकंड फंक्शन रहेगा यानी कि v। तो लॉगरिदमिक हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद अलजेब्राइक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। अगर अलजेब्राइक और लॉगरिदमिक दे रखा है तो log x विल बी u, x विल बी v। और यहाँ पे x और ex अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल दे रखा है, अलजेब्राइक होगा u और एक्सपोनेंशियल होगा v। एक्सपोनेंशियल और log x दे रखा है तो log x होगा u और एक्सपोनेंशियल होगा v। अब ये u और v का क्या रोल है, हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आगे हमें क्या करना है। तो मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको एक्सरसाइज की तरफ ही लेके चलती हूँ और हम इसी को करते करते मैं आपको समझा भी दूंगी कि कैसे आपको इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट है हमारा x अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x एक अलजेब्राइक फंक्शन है और e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो LAE इसके मुताबिक आपको अलजेब्राइक को u बनाना है और एक्सपोनेंशियल को v बनाना है। तो सबसे पहले हम टेक x, लेट द फर्स्ट फंक्शन, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बस लिख के बता रही हूँ कि लेट द फर्स्ट फंक्शन बी u एंड सेकेंड फंक्शन बी v। अब u हमें किसको लेना है, x को, ठीक है, u हमें लेना है x को। मैं u को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रही हूँ, उसका लॉजिक क्या आपको अभी समझ में आएगा। तो u है आपका x और ये जो बाकी का पार्ट है हम इसको बनाएंगे dv, ठीक है, dv बनाएंगे e रेज टू x dx। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा u dv, ठीक है, u dv इस फॉर्मेट में होगा आपका क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगी, इस फॉर्मेट में होगा u dv। अब हमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए था, dv चाहिए था। फर्स्ट फंक्शन को हम, इस पार्ट को हम x को u मान लेंगे और इस पार्ट को हम dv मानेंगे। dv माना है यानी कि अगर हम dv का इंटीग्रेशन करें और e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन करें तो dv के साथ 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू x। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू x, साथ में प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमें चाहिए u, v, du एंड dv। हमें u मिल गया क्वेश्चन से ही, dv मिल गया और v मिल गया। v आपको हमेशा क्या करना है, dv का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी कि e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास v आ जाएगा। अब du निकालने के लिए
आप x का डिफ्रेंसिएशन कर दो, du अपॉन dx। अगर u इज इक्वल टू x तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ du इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। तो du विल बी 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे du आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट फंक्शन एल ए ई इस फॉर्मेट में लेना है। अलजेब्राइक को अभी u लेंगे और एक्सपोनेंशियल को dv लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल है e रेज टू एक्स डी एक्स और x है हमारा u dv की फॉर्म में है। हमें चाहिए u v du dv। तो dv का इंटीग्रेशन कर दो, v आ जाएगा। u का डिफ्रेंसिएशन कर दो और हमारे पास du आ जाएगा। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ये है u dv। आपको दिख रहा होगा कि ये u है और ये dv है। इसका फॉर्मूला है uv माइनस v du। अब बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को पुट कर देना, दैट्स इट। तो हम निकालेंगे u dv है मतलब x e रेज टू एक्स dx है इज इक्वल टू uv। तो यहाँ से लेंगे u x और v लेंगे यहाँ से e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v है e रेज टू x और du है इंटू 1 dx, दैट्स इट। यहाँ पे आ गया x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, x e x माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू x का क्या होगा, e रेज टू x। और अब हमें कंप्लीट कर लिया इंटीग्रेशन तो प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। e रेज टू x को यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हम u लेंगे x को और dv लेंगे e रेज टू 2x dx। मुझे v चाहिए तो हम dv का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी e रेज टू 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू 2x अपॉन में 2। du चाहिए तो u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, x का हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब है फॉर्मूला है u dv, इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। बस ये फॉर्मूला याद रख लो। तो u की वैल्यू लिख दो, v की वैल्यू लिख देंगे माइनस, फिर से v की वैल्यू लिखेंगे इंटू du। अब यहाँ पे x इंटू ई रेज टू 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 को बाहर ले आओ, e रेज टू 2x dx, x इंटू ई रेज टू 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 ई रेज टू 2x का इंटीग्रेशन कर दो अपॉन में 2 प्लस c, दैट मीन्स x ई रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू 2x अपॉन में 4 प्लस c। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, आ जाएगा 4। तो 2x ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू 2x प्लस c। यहाँ पे हम ई रेज टू 2x को और अपॉन 4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x और माइनस 1 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा क्वेश्चन। आगे करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे u लेंगे x, नहीं यहाँ पे अभी क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन है तो u लेंगे हम लॉगरिदमिक फंक्शन को, तो u विल बी log x और dv लेंगे x dx को। तो dv का इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन कर दो, आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, डिफ्रेंसिएशन कर दो u का du और log x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x एज इट इज लिख दो और x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाता है log का डिफ्रेंसिएशन। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। u dv मतलब इसी को दोबारा से लिख देते हैं इज इक्वल टू u की जगह पे log x इंटू v की जगह पे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
v की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और du की जगह पे 1 अपॉन एक्स एंड dx। ये x से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, यहाँ पे आ गया हमारे पास, बच गया यहाँ पे x और dx। log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया हमारे पास log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब फिर से यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा तो 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी हमेशा कैपिटल लेना है। अब हम यहाँ पे 1 अपॉन 4 को कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा 2 log x और यहाँ से माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे है x log x। अब फिर से log 2x है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो u विल बी log 2x और dv होगा x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, v निकल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और du के लिए log 2x का डिफ्रेंसिएशन। log 2x का कैसे होगा, 2x एज इट इज लिख दो और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो 2 अपॉन 2 कट जाएगा 1 अपॉन एक्स dx। अब हम लिखेंगे इसको u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du, मतलब x log x 2x dx विल बी इक्वल टू u है log 2x इंटू v है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू du है 1 अपॉन एक्स dx। ये फिर से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले आओ। एक मिनट, ये सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? सेम ही लग रहा है, वैसे वाला ही है, सेम नहीं है। 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पे लेके जाएंगे इसको log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब फिर से यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 log 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 1 अपॉन 4 को कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 log और 2x और यहाँ से बच गया माइनस 1 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। अगले में log x है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो LAE को याद रखते हुए u लेंगे हम log x को और dv लेंगे हम x रेज टू 4 dx को। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो तो x रेज टू 5 अपॉन में 5 और डिफ्रेंसिएशन कर दो u का तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, यानी x रेज टू 4 log x dx इज इक्वल टू u की जगह पे log x, v की जगह पे x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस v की जगह पे x रेज टू 5 अपॉन 5 और du की जगह पे 1 अपॉन x dx। ये कट जाएगा, x रेज टू 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया log x इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन 5 बाहर ले लो, x रेज टू 4 इंटू dx। और फिर से इसको लिखेंगे log x इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन 5 और x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5 अपॉन में 5 प्लस सी। यहाँ से आ गया log x इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेज टू 5 अपॉन में 25 प्लस सी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 25 आ गया तो 5 log x इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस सी। 1 अपॉन 25
और x रेज टू 5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 5 log x माइनस 1 और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे है अगला log x dx। अब log x को आप डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो 1/x, लेकिन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लगाएंगे log x इंटू 1 dx कर देते हैं, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता है। यहाँ पे u है log x और dv है 1 dx। तो v 1 dx का इंटीग्रेशन यानी कि v आ जाएगा, du log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u dv, इसका फॉर्मूला होता है uv माइनस v du। u dv की जगह पे log x इंटू 1 dx इज इक्वल टू u, मतलब log x इंटू v। एक मिनट, यहाँ पे 1 dx था तो x आएगा, dx है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो x ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू v यानी x, इसको log x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस v du यानी x इंटू 1/x du की जगह पे ये पुट करेंगे। यहाँ पे आ गया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x log x इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, x कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। ये है हमारा आंसर। आगे है फोर्थ का फर्स्ट। लॉगरिदमिक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो u लेंगे हम लॉगरिदमिक फंक्शन को, dv लेंगे हम अलजेब्राइक फंक्शन को। अब v मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3 प्लस 1 का x हो जाएगा। du के लिए log x का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1/x dx। अब इसको लिखेंगे u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du, मतलब log x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू uv। u लिखेंगे हम log x को, इंटू v लिखेंगे x रेज टू 3/3 प्लस x को, माइनस v यानी x रेज टू 3/3 प्लस 3, v और du है हमारा 1/x dx। इसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ ऊपर, तो log x इंटू x रेज टू 3/3 प्लस x, इसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, ये x रेज टू 3/3 प्लस x है, सॉरी x है यहाँ पे, तो x को मैं बाहर कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह जाएगा x रेज टू 2/3 प्लस 1। इसका लॉजिक क्या है कि ये x से 1/x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ गया log x इंटू x रेज टू 3/3 प्लस x माइनस x रेज टू t, यहाँ पे 1/3 बाहर आ गया, नहीं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये सारे का नीचे नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं। x रेज टू 2 का क्या होगा, x रेज टू 3/3 और इंटू 1/3 है, और प्लस 1 का क्या होगा x और प्लस c। यहाँ पे आ गया log x रेज टू 3/3 प्लस x माइनस x रेज टू 3/9, माइनस बाहर माइनस था, अंदर का साइन माइनस हो गया, प्लस c। इसके बाद भी इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है, तो यही है इसका फाइनल आंसर। आगे है फोर्थ का सेकंड पार्ट। u लेंगे log 1 प्लस x को और dv लेंगे x स्क्वायर dx को, तो v हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब अपॉन में 3 प्लस c लगाने की जरूरत नहीं होती, du यहाँ पे du क्या होगा log 1 प्लस x, तो 1 प्लस x को एज इट इज, log x का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं और x का डेरिवेटिव ऐसे,
इसी तरीके से 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखा और 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। तो u है आपका log 1 प्लस एक्स और v है आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस फिर से v लिख दो और du लिख दो dx। अब हम यहाँ पे log 1 प्लस एक्स एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 3 को बाहर ले लो, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 1 dx। मैंने आपको बताया था कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी कि ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से। 1 प्लस एक्स से नहीं करना, एक्स प्लस 1 से करना है, क्योंकि हमेशा डिवाइजर में फर्स्ट जो टर्म होती है उसकी डिग्री बड़ी लेनी है, तो एक्स प्लस 1 से। तो कैसे करेंगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, यही आपका क्वोशिएंट आ गया। अब क्वोशिएंट को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 2 माइनस कर देंगे जैसे कि डिवीजन में करते हैं, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से क्या करेंगे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस का प्लस यहाँ पे आ गया एक्स। अब फिर से क्या करेंगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को जो कि है एक्स, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म जो कि एक्स से डिवाइड कर दो, तो आ गया प्लस 1 को अब पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 1। जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती तब तक ये करना होता है। तो अब यहाँ पे प्लस का माइनस यहाँ पे रह गया -1, और -1 की डिग्री छोटी हो गई एक्स से, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है, फिर से यही वाली टर्म लिख दो, log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब डिवाइजर की डिविडेंड की जगह पे क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था से ये है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से हम एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, और मैं इसको हटा रही हूँ, प्लस रिमाइंडर जो कि है -1, तो -1। मैं इस पार्ट को अभी इरेज कर रही हूँ। ये हो गया आपका प्लस रिमाइंडर, और अपॉन में फिर से डिवाइजर लिख दो x प्लस 1। जब भी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में ज्यादा होता है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 प्लस एक्स एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इस सारे का dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बच गया हमारे पास log 1 प्लस एक्स एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब आ जाएगा इस सारे का इंटीग्रेशन, अब इस सारे का इंटीग्रेशन कर दो, log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, एक्स रेज टू 3 2 का एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का x माइनस 1 का 1 log x प्लस 1 और प्लस में c। तो अब हम इस 1 अपॉन 3 को सारे अंदर के जो भी हैं टर्म्स उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log 1 प्लस एक्स एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू 3 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस माइनस का प्लस log
x प्लस 1 और अपॉन में 3 और प्लस c। देखो लॉग के साथ जो 1 प्लस एक्स है ना, लॉग वैसे भी नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको मॉड साइन डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 जो है वो हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये लॉग के साथ दे रखा है, और लॉग के साथ जो वैल्यू होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 0 नहीं होती, तो इसके साथ आपको मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसने और सिंप्लीफाई कर दिया है कि इसने 1/3 को यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, कि इन दोनों टर्म्स में से 1/3 को कॉमन लिया है, और x रेज टू 3 को कॉमन, x रेज टू लॉग 1 अपन यहाँ से इसने क्या किया है, x रेज टू, ये टर्म्स तो एज इट इज रखी हैं, और यहाँ पे इसने 1/3 को कॉमन लिया, 1/3 को कॉमन लेके यहाँ पे लॉग 1 प्लस एक्स और x रेज टू 3 प्लस 1 कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया हुआ है एक्चुअली, हम भी कर देते इसको सिंप्लीफाई। इन दोनों में से इसने 9 ले लिया, नहीं 9 नहीं लिया है, 1/3 लिया है, log 1 प्लस एक्स लिया है, तो यहाँ पे x रेज टू 3 और यहाँ पे x रेज टू 3 आ गया हमारे पास, ले लेते हैं log 1 प्लस एक्स, x रेज टू 3 और यहाँ पे x रेज टू 3, ठीक है। और इसके बाद ये वाली टर्म्स तो एज इट इज लिख दी। एक्चुअली एक मिनट, क्या किया इसने, ये नहीं किया, ये दो टर्म्स में से ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से इसने कॉमन लिया है, log 1/1 प्लस एक्स को कॉमन ले लिया और अपॉन 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास इन दोनों टर्म्स से, मैं इसको कर देती हूँ, log 1 प्लस एक्स अपॉन 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया x रेज टू 3 और यहाँ से रह गया इसका कॉमन प्लस 1 कॉमन रह गया, दैट्स इट। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रखा है, माइनस एक्स रेज टू 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस सी, तो ये दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया था। आगे है फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे u लेंगे हम x रेज टू 2 को, और हम dv लेंगे e रेज टू x dx को, तो v के लिए e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन किया, e रेज टू x आ गया, du के लिए x रेज टू 2 का किया तो 2x dx आ गया। अब यहाँ पे u dv इज इक्वल टू u माइनस v du, तो यहाँ पे u है x रेज टू 2 और v है e रेज टू x माइनस v है e रेज टू x और du है 2x dx, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, e रेज टू x dx। अब यहाँ पे फिर से एक गड़बड़ हो गई है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो मैं फिर से ले रही हूँ u को इस पार्ट में, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं लेट I1 इज इक्वल टू e रेज टू x dx, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सके और फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सके। तो यहाँ पे u आ जाएगा आपका x, dv आ जाएगा आपका e रेज टू x dx, और आपका v आ जाएगा e रेज टू x और du आ जाएगा x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 dx। अब फिर से uv माइनस v du कर देते हैं, तो मतलब u है आपका x और v है e रेज टू x माइनस फिर से v e रेज टू x और du है 1 dx।
तो ये आ गया ई रेस टू, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, इस 1 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को जो कि हमने लिया था कि I1। तो x रेस टू 2 e रेस टू x माइनस 2 और फिर यहाँ पे x e इसको पुट कर देंगे प्लस c, x रेस टू 2 e x माइनस 2 x e रेस टू x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे c। अब इसने यहाँ पे e रेस टू x को कॉमन लिया होगा, यस e रेस टू x को कॉमन लिया, अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस, एक मिनट, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से ये इसको किया तो प्लस 2ex, तो प्लस 2 और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर। आगे करते हैं अगला। यहाँ पे है u लेंगे हम x स्क्वायर को, dv e रेस टू 3x dx और v आ गया आपका e रेस टू 3x अपॉन 3 और du आ गया आपका 2x dx। ये सेम नहीं है, इसमें e रेस टू 3x है, तो हम u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। यहाँ पे u लिखेंगे x रेस टू 2, v लिखेंगे e3 ये और फिर से v की वैल्यू और du आ जाएगा आपका 2x dx। यहाँ पे x स्क्वायर e 3x अपॉन में 3 माइनस यहाँ से 2 अपॉन 3 को बाहर ले लो कांस्टेंट पार्ट को, तो e रेस टू 3x x dx। फिर से वही, अब हम फिर से u लेंगे x को और dv लेंगे e रेस टू 3x dx को, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e रेस टू 3x अपॉन 3 फिर से और du करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 dx। अब हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, लेट I1 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को याद रखना, I1 इज इक्वल टू e3x x dx, इसका इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे फिर से uv यानी x इंटू v e3x e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस v फिर से e रेस टू 3x अपॉन 3 और du है आपका 1 dx, x e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 e रेस टू 3x dx। अब x e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x अपॉन 3। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस e रेस टू 3x अपॉन 9। अब पुट दिस वैल्यू इन 1 क्योंकि ये हमारा I1 था, ठीक है। यहाँ पे आप इस स्टेप एक और स्टेप लिख सकते हो, अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 I1, ठीक है। अब हम इसको 1 में पुट करते हैं, तो x रेस टू 2 e, ये वाली 1 वाली इक्वेशन में अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन 3 और ये वाले सारा पुट कर लेंगे हम, x रेस टू e x इंटू e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस e रेस टू 3x अपॉन 9 यह आ जाएगा प्लस c, ब्रैकेट खोल देंगे 3 माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो e रेस टू यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 9, ठीक है। तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो x e रेस टू 3x और 2 अपॉन 9 भी है और 2 अपॉन 3 है तो 9 हो जाएगा और 2 भी है और इस माइनस 2 अपॉन 3 को इससे भी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन 3 को 9 से किया 27 e रेस टू 3x और प्लस में c। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, 27 आ जाएगा, यहाँ पे 9x स्क्वायर e रेस टू 3x
माइनस यहाँ पे 6x ई रेज टू 3x और यहाँ पे प्लस 2 ई रेज टू 3x प्लस सी। अब हम यहाँ से 1/27 को कॉमन लिया और कॉमन लिया ई रेज टू 3x को, ई रेज टू 3x को भी कॉमन लिया, ई रेज टू 3x को कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 9x² माइनस 6x प्लस 2 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर। 6th का फर्स्ट है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, log x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इंटू 1 dx, तो u हो जाएगा log x रेज टू 2 और आपका dv हो जाएगा 1 dx, तो v हो जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन यानी कि x और du हो जाएगा 2 पावर, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा पहले n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 और ये जो इनर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन, अब 2 पावर आगे आ गई और log x रेज टू 2 माइनस 1 1 ही होता है इंटू log x का डिफरेंशिएशन, इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1/x और dx। ये आ गया आपके पास 2 log x अपॉन x dx। वैल्यूज पुट करेंगे u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du का इंटीग्रेशन, तो u है आपका log x होल स्क्वायर इंटू v है x माइनस फिर से v है x और du है 2 log x अपॉन में x dx। x हो गया कैंसल, यहाँ पे आ गया फिर से log x होल स्क्वायर इंटू x माइनस, ये 2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे आ गया x log x, नहीं x और x तो कट गया था, ये फिर से आ गया आपका log x dx। क्यों ना मैं log x dx का यहाँ से ले लूँ आंसर, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही है log x, या फिर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एज इट इज लिखा log x होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब log x का डिफरेंशिएशन, log x का एक्चुअली मैंने यहाँ पे निकाला है log x का डिफरेंशिएशन, कौन से क्वेश्चन में, यहाँ पे, ठीक है, तो क्यों ना मैं यहाँ से उठा लूँ, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर था, तो मैं यहीं से x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, तो वैसे आपको ऐसे करके दिखाना है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ से इसका आंसर x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, तो ये याद रखते हैं। ये था हमारे पास। अब यहाँ पे मैं एज इट इज पहले तो इसको लिख रही हूँ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, इसका था x इंटू लॉग एक्स, क्या था एक मिनट फिर से देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ लॉग एक्स का क्या था, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, log x माइनस 1 और प्लस में c के, इसको इसने अभी आगे और किया हुआ है, x log x होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे माइनस 2x log x और माइनस 2 को माइनस 1 से किया और x को भी, ठीक है, यहाँ पे log x माइनस 1, 2 भी है माइनस 2 भी है और x भी है, तो इसको माइनस 1 से किया तो प्लस 2 माइनस 2 x को माइनस 1 से किया तो प्लस 2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब 6 का सेकंड पार्ट, 6 का फर्स्ट पार्ट था, ये है 6 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब भी e की पावर कुछ भी हो उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसको आप सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा करते हैं, एक्स स्क्वायर इज t,
तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2x dx विल बी dt, तो 2x dx विल बी dt। अब हम यहाँ पे 2x क्यूब है तो हम इसको x रेज टू 2 e रेज टू x स्क्वायर इंटू 2x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2x और x स्क्वायर क्या होता है 2x क्यूब भी होता है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया ताकि हम 2x dx की जगह पे dt लिख सकें, x स्क्वायर की जगह पे t लिख सकें और e रेज टू x स्क्वायर की जगह पे e t लिख सकें। अब हम इसको u और v मानेंगे। एल्जेब्राइक फंक्शन है t, u को लेंगे हम t और dv लेंगे हम e रेज टू t dt को, v हो जाएगा e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t और du हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 dt। अब यहाँ पे हम लेंगे uv इज इक्वल टू u dv यानी uv माइनस v du। यहाँ पे वैल्यू लेंगे, u है आपका t और v है आपका e रेज टू t माइनस v है आपका e रेज टू t और du है 1 dt, मतलब कि t e रेज टू t और माइनस e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस c, ये आ गया। e रेज टू t कॉमन लिया, t माइनस 1 प्लस c। अब e रेज टू t की जगह पे e रेज टू x स्क्वायर और t की जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 7th, ये अभी पिछले साल ही ऐड हुआ है, इस साल ऐड हुआ है ये। तो यहाँ पे हम u लेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और dv लेंगे हम x dx को, तो v आ जाएगा आपका x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और du आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटीग्रेशन करेंगे u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। u लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और du लिखेंगे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है x, तो ये मिलके बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो x आ गया, x को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो x रेज टू 3 प्लस x माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। रिमाइंडर की अभी डिग्री छोटी हो गई है डिवाइजर से, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब एज इट इज पहले तो पहला ये पार्ट एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब डिविडेंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मैं इसको डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी कि माइनस एक्स है तो माइनस एक्स और अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब जब भी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो न्यूमरेटर में तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन मैं साथ के साथ कर रही हूँ, x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी,
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, तो 2x dx विल बी dt, x dx विल बी हाफ ऑफ dt। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे है हमारा 1/2 x dx की जगह पे dt, और यहाँ पे आ गया 1/t। यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते जाओ पहली वाली टर्म को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 log ऑफ t। ठीक है, log ऑफ t। मैं यहाँ पे अभी बहुत स्पेस कम रह गया, एक मिनट, एज इट इज फिर से लिखा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं इसको बाहर लेके आ रही हूँ, और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 1/2 log t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो सीधा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आप रीजन दे सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो वैसे भी ये लॉग के साथ है, ये वैल्यू लॉग के साथ दे रखी है, तो ये पॉजिटिव ही होगी, तो मॉड साइन डालने की जरूरत नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है इसने, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में है log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सारी की सारी इक्वेशन में 1/2 है, तो पहले तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। अब ये दोनों टर्म्स में से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, और यहाँ पे बच जाएगा 1/2 ऑलरेडी बाहर आ गया, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, 1/2 को हमने ऑलरेडी सारा कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि अपॉन 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया हुआ है, और प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये वाली 7.8 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.9। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।